प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजनाम तु हिते हितम नातु प्रियम हितम राज्ञ प्रजनाम तु प्रियम हितम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक एंशिएंट टाइम के महान स्कॉलर की लाइफ व उनकी विजडम को समझने की कोशिश करें। जो श्लोक आपने अभी सुना वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है, जिनकी बेसिक फिलॉसफी है पब्लिक का वेलफेयर एक राजा के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आइए आज हम इन इतिहास के पन्नों में जाकर कौटिल्य की लेगेसी व उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करें। आचार्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स का एक सेंटर पॉइंट है, जिसके चारों ओर वेस्टर्न थ्योरीज व थॉट्स घूमते हैं। कौटिल्य का ओरिजिनल नेम, बर्थ प्लेस, पेरेंट्स, वंश आदि एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य का बर्थ टाइम पीरियड 325 बीसी के अराउंड मगध में हुआ। कुछ स्कॉलर्स उनका बर्थ प्लेस साउथ इंडिया मानते हैं तो कुछ तक्षशिला में, बिकॉज कौटिल्य की अर्थशास्त्र के सभी पार्ट्स साउथ इंडिया से ही मिले हैं, इसलिए वे स्कॉलर कौटिल्य को साउथ इंडियन ब्राह्मण आचार्य मानते हैं। कौटिल्य की एजुकेशन के बारे में भी दो एस्पेक्ट्स हैं, एक मानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से हुई है और दूसरी तक्षशिला से। कौटिल्य के 3 नाम के बारे में डॉक्टर देवकांत शर्मा कहते हैं कि कौटिल्य का ओरिजिनल नेम विष्णुगुप्त था। उनके पिता ऋषि चाणक्य थे, इसलिए वे चाणक्य कहलाए। वह इनका गोत्र कौटल होने के कारण ये कौटिल्य कहलाए। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स में कुटिल थे, इसलिए कौटिल्य कहलाए। ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य मगध में महानंद या महापद्म नंद के एरा में आए। उनके मगध आने पर राजा नंद ने उनकी कुरूपता मीन्स फिजिकल अनअट्रैक्टिवनेस से अपमान किया। कौटिल्य ने अपनी चोटी खोलते हुए प्लेज ली कि जब तक मैं नंद वंश को कम्प्लीटली वैनिश नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। उसके बाद कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया व मौर्य एम्पायर एस्टेब्लिश किया। कौटिल्य बिहेवियर के एस्पेक्ट से बहुत ही एंग्री व कठोर नेचर का था। उनकी एक स्टोरी भी है कि जब वो एक जंगल के रास्ते जा रहे थे तो घास का एक कांटा उनके पैर में लग गया। कौटिल्य ने उस घास को जड़ से उखाड़कर उसमें बटर मिल्क या छाछ डाल दिया, जिससे वह घास दोबारा न उग सके। ऐसा भी कहते हैं कि नंदवंश से जलने वाले कुछ लोग इस व्यू को देखकर कौटिल्य को मगध इसलिए ले गए कि वहां कौटिल्य का अपमान हो, वह कौटिल्य नंदवंश को खत्म कर दे। कौटिल्य की इंफॉर्मेशन और कई बुक्स में भी मिलती है, जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कामंदक की नीतिसार व फाहियान की फूकुओ की। कौटिल्य द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके नाम स्लाइड में लिखे गए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की डेट 2300 ईयर्स से पहले की मानी जाती है, लेकिन मॉडर्न एरा में इसकी खोज 1904 में हुई। डॉक्टर देवकांता शर्मा कहते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पहले भी आचार्य बृहस्पति व शुक्राचार्य के अर्थशास्त्र भी ट्रेंड में थे। हाँ, पॉलिटिकल साइंस पर बेस्ड अर्थशास्त्र का डेवलपमेंट कौटिल्य ने किया। जनरली अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स होता है, बट एंशिएंट टाइम्स में अर्थशास्त्र मीन्स धर्म अर्थ काम मोक्ष होता था। इसमें से अर्थशास्त्र अर्थ को लीड करता था। कौटिल्य की नज़र में पर्पस ऑफ लाइफ इज अर्थ, धर्म एंड काम। उन्होंने मोक्ष के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्योंकि कौटिल्य रियलिज्म में विश्वास करते थे। कौटिल्य कहते हैं कि जीवन जीने के मीन्स भी अर्थ है, वह मानव से जुड़ी लैंड भी अर्थ है। इन दिस वे लैंड एक्वायर करना व उसको प्रोटेक्ट करने का एनालिसिस ही इकोनॉमिक्स है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 चैप्टर्स एंड 6000 श्लोक्स हैं, जिनमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, एथिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड अदर साइंस वर डिस्कस्ड। अर्थशास्त्र में स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट अधिकरण इज रिलेटेड टू द लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ द किंग, मीन्स एक राजा अपने सबॉर्डिनेट्स या लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेकंड अधिकरण में डिपार्टमेंट्स और उनके हेड्स व उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज बतलाई गई हैं। ऐसे ही 15 अधिकरण की लिस्ट स्लाइड में दी गई है, आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड क्या था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को अधिकरण नंबर 1258 में डिस्कस किया हुआ है। अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट थॉट्स को हम 1 बाय 1 डिफरेंट स्लाइड्स में समझेंगे। फर्स्ट, स्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कौटिल्य ने वेलफेयर स्टेट को रिकॉग्निशन दी है एंड राजा की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके सब्जेक्ट के इंटरेस्ट व उनकी रक्षा करना बताया है। लेकिन वहीं अदर साइड कौटिल्य ऑटोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, एक ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी ही प्रजा की ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन कर सकती है। यह कौटिल्य के इस स्टेटमेंट से समझा जा सकता है, द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, मीन्स प्रजा के इंटरेस्ट ही एक राजा के इंटरेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा को अपनी जनता से टैक्स इसी प्रकार वसूलने चाहिए जैसे एक सूर्य समुद्र से पानी इवोपरेट करता है, वह उसे बारिश से वापस लौटा देता है। वैसे ही एक राजा को भी टैक्स कलेक्शन जनता में वेलफेयर स्कीम्स में लगा देना चाहिए। सेकंड, सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। कौटिल्य ने स्टेट के ओरिजिन में
सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रेस्पॉन्सिबल माना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जनता राजा को टैक्स देती है, व राजा जनता को प्रोटेक्शन देता है। यह जनता व राजा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहीं से ही स्टेट का ओरिजिन माना जाता है। हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो ने भी इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है। सप्तांग थ्योरी में कौटिल्य ने स्टेट के 7 पार्ट्स बताए हैं, जो कि एक बॉडी के पार्ट्स की तरह होते हैं। जैसे बॉडी पार्ट्स को बॉडी से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही इन 7 प्रकृति जिनको सप्तांग कहते हैं उनको एक स्टेट से अलग नहीं कर सकते। ये 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, स्वामी मीन्स किंग। सेकंड, अमात मीन्स मिनिस्टर। थर्ड, जनपद मीन्स पॉपुलेशन एंड लैंड। फोर्थ, दुर्ग मीन्स फोर्ट्रेस। फिफ्थ, कोस्ट मीन्स ट्रेजरी। सिक्स, दंड मीन्स पनिशमेंट और मिलिट्री। सेवेंथ, मित्र मीन्स फ्रेंडली स्टेट। इनको डिटेल्स में आप स्लाइड से समझ सकते हैं। कौटिल्य शुरू से ही एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट की बात करते रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव व एफिशिएंट रन करने के लिए लिटिल बिट ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात कौटिल्य ने की है। इसलिए कौटिल्य ने एक जनपद में हायरार्की अपनाते हुए जनपद को ऑफिसर्स में डिवाइड किया। 800 विलेजेस के ग्रुप को जनपद स्थानीय बोला जाता था। 400 विलेजेस को द्रोणमुख, 200 विलेजेस के ग्रुप को खारवटिक एंड 10 विलेजेस के ग्रुप को संग्रहण बोला जाता था। कौटिल्य ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अर्बन एंड रूरल में डिवाइड किया, जिसमें रूरल का हेड सरपंच या गोपा होता था, वह अर्बन का हेड पुर या स्थानिक। सेंट्रल स्टेट को भी कौटिल्य ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, वार्ता शस्त्रोपजीवन, इसमें बिजनेसेस, एग्रीकल्चर, डिफेंस बिजनेसेस को रखा गया है। सेकंड, राज शब्दोपजीवन, इसमें राजा की अथॉरिटी से सैलरी लेने वाले लोग होते थे। थर्ड इज मंडल सिद्धांत। मंडल डॉक्ट्रिन इस प्रिंसिपल पर टिकी है कि स्टेट का नेबर इज ऑलवेज ए एनिमी एंड एनिमी ऑफ एनिमी इज ए फ्रेंड। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त व दोस्त का दुश्मन दुश्मन। मंडल मीन्स सर्किल ऑफ स्टेट्स, इट इज कॉल्ड दिग्विजय स्टेट। सर्किल में जो स्टेट होगा वो अपने सराउंडिंग स्टेट्स को भी अपने स्टेट में नेसेसरीली मिलाना चाहेगा, और उस राजा को बिजगिशु कहा गया है। इस डॉक्ट्रिन में कौन कौन से स्टेट्स एनिमी, फ्रेंड या न्यूट्रल होंगे उनकी लिस्ट इस स्लाइड में दी गई है। कौटिल्य ने यह डॉक्ट्रिन इसलिए दी क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में हर स्टेट अपने आप को एक्सटेंड करना चाहता था। अगर सर्वाइव करना है तो उसे छोटे छोटे नेबर स्टेट्स को अपने स्टेट में मिलाना ही होता था, इसलिए वॉर परमानेंट एंड प्रोमिनेंट था। फोर्थ इज फॉरेन पॉलिसी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में फॉरेन पॉलिसी के लिए षाडगुण्य नीति वर्ड यूज में लेते हैं। आज भले ही यह पॉलिसी रिलेवेंट ना हो, लेकिन एंशिएंट टाइम में यह पॉलिसी बेस्ट थी। मनुस्मृति नीति एंड महाभारत में भी षाडगुण्य नीति का डिस्क्रिप्शन मिलता है। कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी 7 एलिमेंट्स पर बेस्ड थी। फर्स्ट, संधि या समझौता मीन्स अलायंस और पीस ट्रीटी। सेकंड, विग्रह मीन्स अलग होना, मीन्स डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड, यान मीन्स वॉर। फोर्थ इज आसन मीन्स चुपचाप बैठकर वेट करना। फिफ्थ, संशय मीन्स प्रोटेक्शन लेना या रिफ्यूज लेना। सिक्स इज विभाव मीन्स एक राजा से अलायंस व दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट। कौटिल्य कहते हैं कि वीक स्टेट्स को अपने स्टेट्स में मर्ज कर लेना चाहिए, वह पावरफुल स्टेट से मित्रता करनी चाहिए। अगर पावरफुल स्टेट एनिमी है तो उससे अलायंस कर लेना चाहिए। डिप्लोमेसी में कौटिल्य ने साम, दाम, दंड भेद, माया, इंद्रजाल, जादू, विषकन्या के यूज की पॉलिसी सजेस्ट की है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनका यूज करना चाहिए। कौटिल्य की डिप्लोमेसी में स्पाइस का भी बहुत बड़ा रोल था। फिफ्थ इज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। कौटिल्य स्ट्रेस्ड अपॉन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मेजर स्कॉलर्स कंसिडर्ड अर्थशास्त्र एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव कोड। कौटिल्य ने राजा को सेंट्रल पॉइंट मानते हुए 7 तीर्थ्स या डिपार्टमेंट्स की बात की है, जिनकी लिस्ट स्लाइड में दी गई है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, एक गवर्नमेंट या स्टेट को ओनली एक राजा नहीं चला सकता, राजा को अपने मंत्रियों या मिनिस्टर को अपॉइंट करना ही पड़ता है। कौटिल्य यह भी कहते हैं कि अगर राजा अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्शन न दे पाए तो लोग भी राजा को टैक्स ना दें। कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा को 3 या 4 मिनिस्टर्स से कंसल्ट करके ही डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि 2 मिनिस्टर्स राजा को कंफ्यूज व मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यह कंसल्टेशन हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। इमरजेंसी में राजा को अपने डिसीजंस खुद से लेने चाहिए, व किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। राजा को अपने पुरोहित की बात हमेशा माननी चाहिए, जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर की बात मानता है, वह एक पुत्र अपने पिता की। अर्थशास्त्र में 20 to 25 डिपार्टमेंट्स डिस्कस किए गए हैं। कौटिल्य ने अकाउंटिंग की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि जून जुलाई में अकाउंटिंग बंद होनी चाहिए, मीन्स फाइनेंशियल ईयर की बात की है। ऑडिटिंग का डायरेक्ट डिस्कशन नहीं हुआ है। सिक्स्थ इज वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सोनेल सिस्टम। कौटिल्य ने 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स बताए हैं। फर्स्ट इज उपयुक्त, जो कि डिपार्टमेंट का हेड होता था।
जिसे आज हम सेक्रेटरी या मिनिस्टर बोलते हैं। सेकंड इज युक्त, जो कि मिडिल लेवल व उपयुक्त का सबॉर्डिनेट होता था। थर्ड इज तत्पुरुष, जो लोअर लेवल का सर्वेंट था, जिसे हम लाइन स्टाफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कौटिल्य ने सभी अथॉरिटीज एंड एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन की बात की है एंड 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बताए हैं: अनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एंड दंड नीति। ये टेस्ट राजा व राजकुमार को अपॉइंट करने के लिए भी थे। कौटिल्य ने एक गुड पे स्केल एम्प्लॉयज को देने का सजेशन दिया जिससे वो करप्ट न हो सकें। इसलिए कौटिल्य ने फेयर प्रमोशन की भी बात की है। करप्शन, कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक फिश ओशियन में रहते हुए कब वाटर इनटेक कर ले, वह जीभ पर रखा हनी या पॉइजन को टेस्ट करना इम्पॉसिबल है। सेम लाइक दैट करप्शन न होना भी पॉसिबल नहीं है एंड कभी भी ऑफिशियल्स के इंटेंशन का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ऐसे ऑफिशियल्स को कौटिल्य हैवी पनिशमेंट की बात करते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि करप्ट ऑफिशियल्स के फेस को गोबर या राख में लपेटकर सारे गांव में घुमाना चाहिए, वह गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। सेवेंथ इज जस्टिस एंड पेनल सिस्टम। राजा के पास ही सभी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स थी, वह इसलिए वह ऑटोक्रेटिक माना जाता था, लेकिन यह रियल प्रैक्टिस में नहीं था। अलग अलग मिनिस्टर्स व ऑफिशियल्स में यह पावर डिवाइडेड थी। कौटिल्य ने जस्टिस को स्टेट का हार्ट बताया है और कहा है कि जिस राज्य में न्याय ना हो वह राज्य खुद ही खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। कौटिल्य ने लॉ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कंटक शोधन मीन्स क्रिमिनल लॉ, सेकंड इज सिविल लॉ मीन्स धर्मस्थ। कौटिल्य 3 मेंबर बेंच से जस्टिस दिलाने के फॉलोअर थे। कौटिल्य राजा से एक्सपेक्ट करते थे कि राजा अपने पुत्र की गलतियों पर भी शत्रु के समान पनिशमेंट दे। कौटिल्य मत्स्य न्याय की बात करते हैं, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, वैसे ही पावरफुल लोग वीक लोगों को परेशान करते हैं। इसके लिए कौटिल्य ने कठोर दंड की बात की है। कौटिल्य ब्राह्मण, स्त्री व बच्चों को कम दंड देने का सजेशंस भी देते हैं। एट्थ इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीवेंसेस। कौटिल्य कहते हैं कि साहूकार, कलाकार, नट, जादूगर आदि इनको चोर नहीं बोल सकते, लेकिन ये सभी ठगी का काम करते हैं, इसलिए राजा पब्लिक को इनसे प्रोटेक्ट करे। कौटिल्य ने बिजनेस या ट्रेड करने के लिए कोड ऑफ स्टैंडर्ड भी सजेस्ट किए हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जो लोग नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर हेल्प नहीं करते उन पर राजा पेनल्टी लगाकर दंड दे, वे जनता की परेशानियों को सुनकर उनको रिजॉल्व करे। कौटिल्य ने लोगों के लिए मॉरल एजुकेशन देने के लिए बहुत सी स्टोरीज व उपदेश लिखे हैं जिनसे एक अच्छी सोसाइटी डेवलप हो सके। रिलीवेंसी ऑफ द कौटिल्य इन 21st सेंचुरी। कौटिल्य का मेन फोकस वेलफेयर स्टेट पर था, जो आज भी रिलीवेंट है। कौटिल्य के डिफेंस मैकेनिज्म्स पर आज भी DRDO द्वारा रिसर्च की जा रही है या की जा चुकी है। सप्तांग थ्योरी में स्टेट के पार्ट्स बताए हैं जो आज भी हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के रूप में मिलते हैं। मंडल थ्योरी हमारे नेबर्स जैसे पाकिस्तान, चीन, इराक, अफगानिस्तान में अप्लाई आज भी होती है। कौटिल्य ने डिजास्टर मैकेनिज्म्स की भी बात की है, वह इमरजेंसी की भी बात की है, जो आज भी रिलेवेंट है। स्टे कनेक्टेड विद अस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें ताकि अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।